आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। वो हितग्राही का पता है, उन्होंने बोला था कि श्रमिक कार्ड बनाना है, तो मैं बोला उसके पास मेरे पास तो नहीं बनता। उन्होंने बोला था उठा के भेज दो ऐसे करके, तो मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से किसी दूसरे को भेजा था। केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए ई श्रम योजना की शुरुआत की। इसके लिए सरकार ने ई श्रम पोर्टल भी शुरू किए हैं, जो श्रमिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के डोंगरगांव क्षेत्र के आतरगांव के CSC सेंटर और विभाग की मिलीभगत से श्रम कार्ड पंजीयन में एक गंभीर फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। इस फर्जीवाड़े में एक आधार पर 2 श्रमिक कार्ड बनाए गए हैं, जिससे सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है और CSC संचालक और श्रम विभाग के अधिकारियों की संलिप्तता पर सवाल खड़े हुए हैं। आखिरकार पूरा मामला क्या है, चलिए बताते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। ग्राम पाणुका निवासी श्रमिक गोविंद दास साहू ने पहले असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन कराया था। बाद में उसने संगठित श्रम कार्ड बनवाने के लिए आतरगांव स्थित CSC संचालक कमलेश कुमार साहू को अपने आधार और दस्तावेज सौंपे। वहीं हितग्राही ने दावा किया कि इस प्रक्रिया के लिए कमलेश कुमार साहू को 2500 रुपए नगद भुगतान भी किया था, जिसके बाद मात्र 5 दिनों में नया संगठित श्रम कार्ड बनकर तैयार हो गया। वहीं इस प्रक्रिया में भारी अनियमितता यह भी है कि पहले श्रमिक के पुराने असंगठित पंजीयन को दुर्ग जिले में स्थानांतरित कर दिया गया और फिर उसी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर राजनांदगांव जिले में नया पंजीयन कर दिया गया। परिणाम स्वरूप एक ही व्यक्ति के नाम पर 2 जिलों में 2 श्रम कार्ड बनकर तैयार हो गए हैं। वहीं CSC संचालक कमलेश कुमार साहू ने कहा कि उन्होंने श्रमिक के दस्तावेज के आधार पर ही श्रम कार्ड बनाया है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि श्रमिक के पुराने पंजीयन को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया कैसे पूरी हुई। वो हितग्राही का पता है, उन्होंने बोला था कि श्रमिक कार्ड बनाना है, तो मैं बोला उसके पास मेरे पास तो नहीं बनता, क्योंकि मेरे CSC ID में अभी तक किसी भी प्रकार का श्रमिक कार्ड या फर्जीवाड़े से संबंधित कोई नहीं है। उन्होंने बोला था उठा के भेज दो ऐसे करके, तो मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से किसी दूसरे को भेजा था। अब उन्होंने क्या किया था, किसको भेजे थे व्हाट्सएप उसका मेरे को पता नहीं। सामने जो ऑपरेटर रहते हैं उसको, दीपचंद साहू को। क्या करता है वो ये CSC ही काम करता है, CSC चलाता है। अब उसका पता नहीं है, राजनांदगांव, बस इतना जानता हूँ। यह मामला केवल एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी का नहीं है, बल्कि सार्वजनिक योजनाओं की साख और गरीब श्रमिकों के अधिकारों का बड़ा हमला है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि CSC और ग्रामीण कियोस्कों की आड़ में कुछ संचालक योजनाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं और विभागीय अधिकारी भी लापरवाह या मिलीभगत में शामिल है। श्रम अधिकारी संजय सिंह ने कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग की प्राथमिकता है कि श्रमिकों को उनका अधिकार मिले और योजनाओं का दुरुपयोग ना हो। आज आपके चैनल के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है चीज, और क्योंकि जहां तक यह है कि एक आधार कार्ड से 2 कार्ड नहीं बन सकता, ऐसा है, लेकिन यदि सॉफ्टवेयर में टेक्निकल इशू या किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी है तो निश्चित रूप से जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई करें। नहीं, मैं ये नहीं मान सकता, क्योंकि मैं यहाँ पे जब से पदस्थ हुआ हूँ, मेरे विभाग के कर्मचारी, निरीक्षक वगैरह सब अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से यदि किसी CSC कॉमन सर्विस सेंटर संचालक द्वारा कोई गड़बड़ी की जाती है और जांच में तो सत्यता पाई जाती है, तो नियमानुसार जो भी कार्रवाई वो की जाएगी। इस घटना में श्रम विभाग की कार्यप्रणाली और प्रक्रियागत पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। वहीं डोंगरगांव का यह मामला केवल एक उदाहरण नहीं है, बल्कि व्यवस्था में गहरे बैठे भ्रष्ट तंत्र की बानगी है।
अगर समय रहते ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच और कठोर कार्रवाई नहीं होती है तो यह फर्जीवाड़े सैकड़ों हजारों की जरूरतमंद श्रमिकों की योजनाओं से वंचित कर देंगे और भरोसे की इस पूरी प्रणाली को खोखला बना देंगे। अब देखना होगा कि खबर प्रसारण के बाद प्रशासन क्या एक्शन लेता है। ये खास खबर हमें भेजी है सौरभ ताम्रकार ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।